पितृदेवो भय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज अश्विनी मास की प्रथम प्रतिपदा है और आज से शुरू हो रहे हैं श्राद्ध। यह वही समय है जब हमारे पितर, हमारे पूर्वज जागृत होकर अपनी संतानों, अपने कुल और परिवार की ओर आते हैं। जैसे किसी यात्री का पहला कदम अपने ही घर की ओर पड़ता है, वैसे ही पितर भी सर्वप्रथम अपने घर में प्रवेश कर यह देखते हैं कि कौन उनका स्मरण कर रहा है, कौन श्राद्ध और तर्पण द्वारा उनका आवाहन कर रहा है, कौन उन्हें विस्मृत कर सांसारिक व्यवस्थाओं में खोया हुआ है। जो संतानें श्राद्ध, तर्पण, पिंड दान और अन्न जल अर्पण से उनका स्वागत करती है, उन पितरों की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो आज हम श्रवण करेंगे पितृपक्ष की पौराणिक कथा, जो स्वयं श्री कृष्ण जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। एक समय की बात है, पक्षीराज गरुड़ अपने मन में जिज्ञासा लिए भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, पितृपक्ष में पितरों की पूजा करने से कौन सा फल मिलता है? पितृपक्ष के दौरान पितरों की शांति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? गरुड़ की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, तुमने आज उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न में समस्त मनुष्य जाति का कल्याण छिपा हुआ है। जो मनुष्य अपने पितरों को संतुष्ट करता है, उसके समस्त दोष और दुख समाप्त हो जाते हैं। इस विषय में एक अप्सरा और ऋषि की प्राचीन कथा कही जाती है। इस कथा को श्रवण करने से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए हे गरुड़, तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। इस कथा को जो भी सुनता है, उसके समस्त प्रकार के पितृदोष दूर हो जाते हैं और उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी को पितृपक्ष की कथा सुनाने लगते हैं और कहते हैं, इस कथा को बहुत ही ध्यान से सुनना। प्राचीन समय की बात है, रुचि नामक एक राजा थे, जो संसार के माया मोह को छोड़कर निर्भय होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निरंकार भाव से पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उन्होंने संसार की सभी खुशियों और भोगों का त्याग कर दिया था। उन्होंने घर में रहना भी छोड़ दिया था। वह एक बार ही भोजन करते थे और वन वन भटकते रहते थे। उन्हें ऐसा वैराग्य धारण किया हुआ कि देखकर उनके समस्त पितृगण अत्यंत दुखी हो गए। अपने वंशज को इस प्रकार से वंश को नष्ट करता हुआ देखकर उन्हें भय लगने लगा। उन्होंने सोचा कि वह स्वयं चलकर अपने वंशज से मिलेंगे और उसे वैराग्य का त्याग करने के लिए कहेंगे। फिर एक दिन जब ऋषि रुचि ध्यान मग्न होकर तपस्या कर रहे थे, उसी समय उनके समस्त पितृगण उस स्थान पर प्रकट हो गए। जब ऋषि रुचि ने अपनी आंखें खोली
तो उन्होंने 4 दिव्य आत्माओं को अपने सामने खड़ा देखा। उन्हें देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे महान आत्माओं, आप कौन हैं और किस कारण से आप मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं? वे सभी दिव्य आत्माएं कहने लगी, हे पुत्र, हम तुम्हारे पूर्वज हैं और हम तुम्हारे इस वैराग्यपूर्ण आचरण से बहुत दुखी हैं, इसीलिए तुमसे मिलने के लिए आए हैं। ऋषि रुचि ने उन्हें नमस्कार करते हुए आदर भाव से पूछा, हे पितृगण, आप सभी के दर्शन करके मैं तो कृतार्थ हो गया, किंतु आप मेरे आचरण से क्यों दुखी हैं? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो मेरे पूर्वज मुझसे असंतुष्ट और दुखी हैं? तब वे सभी पितृगण कहने लगे, हे पुत्र, तुमने किस कारण से विवाह नहीं किया? विवाह स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का उत्तम मार्ग है। गृहस्थ आश्रम के बिना मनुष्य को शाश्वत बंधन होता है। गृहस्थ में रहकर मनुष्य देवताओं, पितरों, ऋषियों और याचकों की पूजा करके उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। वह देवताओं को स्वाहा और पितरों को श्राद्ध शब्दों के उच्चारण से तथा द्वार पर आए हुए अतिथि और याचकों को दान देकर संतुष्ट करता है। यदि विवाह नहीं करोगे तो संतान कैसे उत्पन्न होगी और तुम देवगण तथा पितृजनों के ऋण से मुक्त नहीं हो पाओगे। संसार में रहने वाले ऋषि तथा अन्य प्राणियों के लिए भी तुम प्रतिदिन ऋणी होते जा रहे हो। संतान की उत्पत्ति के बिना तुम स्वर्ग को कैसे प्राप्त करोगे? देव पूजा, पितृतर्पण तथा संन्यास ग्रहण किए बिना तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। सभी पितृ कहते हैं कि हे पुत्र, यदि तुमने विवाह नहीं किया तो यह न्याय केवल तुम्हें कष्ट ही देगा। ऐसा करने के बाद तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी और अगले जन्म में भी कष्ट भोगने पड़ेंगे। फिर ऋषि रुचि ने अपने पितरों से कहा, हे पितृ, जीवन में विवाह करना अत्यंत दुखदायी होता है। इससे पाप का संग्रह होता है और अंतकाल में यह अधोगति प्रदान करता है। इसी विचार से मैंने स्त्री के साथ विवाह नहीं किया। स्त्री संग पानी ग्रहण करने से मुक्ति नहीं मिलती। जो व्यक्ति अविवाहित रहकर प्रतिदिन विद्या ग्रहण करता है और ज्ञान के अमृत से अपनी आत्मा को निर्मल करता है, वह मेरे लिए श्रेष्ठ है। विद्वानों ने अनेक प्रकार के सांसारिक कर्मों का वर्णन किया है। इसीलिए मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर संयम रखकर तत्व ज्ञान की जल से अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। ऋषि कहने लगा, आप मुझे विवाह करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? विवाह करके मेरा जीवन अनिष्ट हो जाएगा। पितरों ने कहा, हे पुत्र, कर्म द्वारा जो भी कुछ किया जाता है वह विद्या है, यह सत्य है। किंतु विद्या प्राप्त करना भी एक प्रकार का कर्म है। जो सज्जन पुरुष उनका उल्लंघन नहीं करते, क्योंकि उन्हें उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में पुरुषों को विवाह करने की आज्ञा दी गई है। संतान के बिना उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता। संतान के द्वारा किए गए श्राद्ध से ही उसे मोक्ष मिलता है।
इसीलिए हे पुत्र, तुम विधि पूर्वक विवाह करो। विवाह न करने से तुम्हारे सभी कर्म नष्ट हो जाएंगे। यदि हमारा वंश नष्ट हो जाएगा तो हमारी आत्माएं अतृप्त रहेंगी। विवाह करके संतान उत्पन्न करके ही तुम अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हो। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार से अपने पितरों के वचन को सुनकर ऋषि रुचि को बड़ी ही ग्लानि महसूस हुई। उन्होंने विवाह करने का निश्चय कर लिया। फिर ऋषि रुचि ने अपने पितरों से कहा, हे पितृगण, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। कौन मुझसे अपनी कन्या प्रदान करेगा? वैसे भी मुझ जैसे वृद्ध व्यक्ति के लिए विवाह करना अत्यंत कष्ट साध्य है। फिर पितरों ने कहा, हे पुत्र, यदि तुम हमारे वचनों का पालन नहीं करोगे तो निश्चय ही हम सभी पितरों का तो पतन हो जाएगा और तुम्हारी अधोगति हो जाएगी। इतना कहकर सभी पितृगण अदृश्य हो गए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, पितरों के द्वारा ऐसे वाक्य सुनकर ऋषि रुचि मन ही मन अत्यधिक व्याकुल हो उठे। अपने पितरों की मुक्ति के लिए विवाह करने का विचार करते हुए वे कन्या की खोज में पृथ्वी लोक पर विचरण करने लगे, किंतु उन्हें कहीं भी कन्या प्राप्त नहीं हुई। अपने पितरों के वचनों को बार बार मन में सुनते हुए चिंताग्रस्त होकर सोचने लगे, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरे पितृगणों की मुक्ति दिलाने के लिए कौन सी स्त्री मुझसे विवाह करेगी? इस प्रकार से विचार करने के बाद ऋषि रुचि ने ब्रह्मादेव की तपस्या करनी शुरू कर दी। ऋषि रुचि ने 100 वर्षों तक वन में घोर तपस्या की। उसके बाद जगत पिता ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे रुचि, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। जो तुम्हारी इच्छा है वही मांग लो, मैं अवश्य ही उसे पूरा करूँगा। तब ऋषि रुचि ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और कहा, हे परमपिता, मेरे पितरों ने मुझे संतान उत्पन्न करने के लिए कहा है, किंतु इस समय मुझे विवाह के लिए कोई कन्या नहीं दिखाई पड़ रही। इसीलिए कृपया कर आप मुझे कन्या प्रदान करें, जिससे मैं विवाह कर कर संतान प्राप्त कर सकूं। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम संसार के प्रजापति हो जाओगे। तुम्हारे द्वारा प्रजा की सृष्टि होगी। तुम्हारे पितरों ने उचित ही कहा है कि तुम्हें स्त्री से विवाह करना चाहिए। इस अभिलाषा को मन में रखते हुए तुम्हें पितरों की पूजा करनी चाहिए। वह प्रसन्न होकर तुम्हारी इस कामना को पूर्ण करेंगे और तुम्हें उत्तम स्त्री की प्राप्ति होगी। इस प्रकार यह कहकर ब्रह्मदेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्म जी ने वचन सुनकर ऋषि रुचि ने पुनः अपने पितरों को प्रसन्न करने का निश्चय किया। फिर ऋषि रुचि नदी के तट पर पहुँचे और एकांत में उन्होंने अपने पितरों का तर्पण कर उन्हें संतृप्त किया। इसके बाद एकाग्रचित्त होकर वे भक्ति पूर्वक अपने पितरों की स्तुति करने लगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, ऋषि रुचि ने अपने पितरों के लिए जो स्तुति की उसे प्रत्येक मनुष्य को ध्यान से सुनना चाहिए। यह स्तुति सब दुखों और दोषों को नष्ट करने वाली होती है। उसे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। रुचि ने भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर अपने पितरों को प्रणाम किया और निवेदन किया। प्रसन्न होकर पितरों ने कहा,
हे पुत्र, तुम्हारी इस स्तुति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इसीलिए अब तुम्हारी जो भी कामना है वह निसंकोच कहो। तब नतमस्तक होकर रुचि ने पितरों से कहा, हे पितृदेव, ब्रह्मदेव ने इस सृष्टि की रक्षा करने के लिए मुझे प्रजापति बनाया है, इसीलिए मैं आपसे संतान उत्पन्न करने में समर्थ, गुणवान और चरित्रवान पत्नी की कामना करता हूँ। तब पितरों ने कहा, इस स्थान पर अभी इसी क्षण तुम्हें एक उत्तम और मनोहरम पत्नी की प्राप्ति होगी और उसी से तुम्हें एक पुत्र होगा। रुचि का पुत्र बुद्धिमान और बलशाली होकर तीनों लोक में ख्याति प्राप्त करेगा। उसके भी अतिशय बलवान, महापराक्रमी, महात्मा और पृथ्वी का पालन करने वाले बहुत से पुत्र होंगे। इतना कहकर समस्त पितृगण ऋषि रुचि को आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। पितरों के अंतर्ध्यान होते ही उनकी कृपा से उस नदी के बीच से ही रुचि के समीप एक प्रिय लगने वाली सुंदर और श्रेष्ठ अप्सरा प्रकट हुई। उस श्रेष्ठ अप्सरा ने मधुर वाणी में महाराज रुचि से कहा, महात्मा से, हे वरुण के पुत्र, महर्षि पुष्कर द्वारा मेरी एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई है। मैं उस सुंदर रूप वाली कन्या को भार्या के रूप में आपको प्रदान करती हूँ। आप इससे विवाह करें। इस कन्या से आपको अभिषेक, बुद्धिमान मनु नामक पुत्र होगा। फिर प्रजापति रुचि ने उस अप्सरा से विवाह किया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार से ऋषि रुचि ने अपने पितरों को प्रसन्न करके विवाह के लिए कन्या प्राप्त की और अपने वंश को आगे बढ़ाया। कथा के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पितरों को प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय भी बताए थे। श्री कृष्ण जी ने पितरों के लिए विशेष अनुष्ठान, तर्पण, धार्मिक कार्यों का पालन करना भी बताया था कि तर्पण पितरों को प्रसन्न करने का सबसे पहला और मुख्य उपाय तर्पण होता है। तर्पण का अर्थ जल अर्पण करना। पितृपक्ष के दौरान पवित्र जल को हाथ में लेकर पितरों का आह्वान करते हुए उन्हें जल अर्पण करना चाहिए। तर्पण में काले तिल, जल, दूध और कुश का उपयोग करना चाहिए। यह कार्य बहुत पवित्र मन और श्रद्धा से करना चाहिए और उस समय मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम पितृगणाय नमः। इससे पितृ संतुष्ट होते हैं। और फिर श्राद्ध कर्म। कृष्ण जी कहते हैं, श्राद्ध कर्म पितरों की तृप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, जिसमें पितरों के निमित्त भोजन, फल, वस्त्र अर्पण किए जाते हैं। श्राद्ध के दिन विशेष रूप से सात्विक भोजन बनाना चाहिए, जिसमें खीर, पूरी, हलवा और सब्जी आदि होनी चाहिए। गाय, ब्राह्मणों और अन्य जीवों को भोजन। तीसरा उपाय, श्री कृष्ण जी ने पितरों को प्रसन्न करने के लिए गाय, कुत्ते, कौवे और ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है और शुभ बताया गया है। विशेष रूप से श्राद्ध के दिन गाय को हरी घास, रोटी खिलाना और कौवे को चावल व खीर खिलाना शुभ माना जाता है। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पीपल और तुलसी से वृक्ष की पूजा कर पितरों को प्रसन्न करने का महत्वपूर्ण उपाय है। इस दिन पीपल की पूजा करनी चाहिए
और तुलसी माता के आगे दिया अवश्य जलाना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।